फौजी साथियों के लिए आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत के जाने माने निर्माता निर्देशक ओपी रल्हन ने। आइए सुनते हैं विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त ये विशेष जयमाला कार्यक्रम। फौजी भाइयों की सेवा में ओपी रल्हन का नमस्कार। देश के रखवाले भाइयों, मैं आज अच्छे अच्छे गीतों से आपका मनोरंजन तो करूंगा ही, लेकिन पहले आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि हमारी और आपकी जिंदगी में इंसान ने चांद पर कदम रख दिया। सारी दुनिया में खुशी की एक लहर दौड़ गई, लेकिन बेचारे शायरों और कवियों के लिए बड़ी मुसीबत हो गई। वो बेचारे इनकम टैक्स दिए बगैर और किसी कॉपीराइट के बगैर सोते जागते अपनी कविता में इस तरह चांद के पीछे पड़े हुए थे कि इस दुख से चांद बेचारा जल जल के राख हो रहा था। यही वजह है कि आज वहां रंगदार मिट्टी और पत्थरों के सिवा कुछ नहीं मिला। खैर, ये इंसान की कामयाबी है, हम इन्हें बधाई देते हैं। अब इनके नैना सितारों की राहें तलाश कर रहे हैं। देखिए वहां क्या मिलता है। इसी बात पर मुझे माफ कीजिएगा, अपनी फिल्म तलाश का एक गाना याद आ रहा है। देखिए इसमें किसको किसकी तलाश है। तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने। तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने। तेरे नैना यहाँ दो रूप हैं हर एक के, यहाँ नजरें उठा नजरा देख के। जब उसकी मोहब्बत में गुम है तू, वही सूरत नजर आएगी चार सू। कौन क्या है मन के सिवा ये कोई क्या जाने। तेरे नैना तलाश करे जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने। तेरे नैना। भाइयों, संगीत हमें जन्म जन्म से मनोरंजन देता रहा, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि जिस कला में इतना जादू है वो आखिर आई कहां से, किसने इजाद की। इस मामले में दुनिया वालों के अलग अलग विचार हैं। यूनान वाले कहते हैं कि एक परिंदा है जिसका नाम कुकनुस है। उसकी चोंच में 360 सुराख हैं। जब ये 1000 साल का हो जाता है तो लकड़ियां जमा करके इनमें बैठ जाता है और गाने लगता है। गाते गाते इन लकड़ियों में आग लग जाती है और वो जल के राख हो जाता है। जब शिवाती का पानी बरसता है तो उसी राख से कुकनुस फिर जन्म लेता है। अरब और मिस्र वाले कहते हैं उस परिंदे का नाम मौसीकार है। ईरान वाले इसका नाम मौसीकार भी बताते हैं और आतिशजन भी। इन लोगों का ख्याल है कि उसकी चोंच में 7 सुराख हैं। हमारे इतिहास में कहते हैं कि भगवान ने जब ओम कहा तो संगीत के 7 सुर इस एक ओम में गूंज उठे। इससे भक्ति भावना प्रकट हुई। इसीलिए संगीत को भक्ति का एक मुख्य साधन समझा जाता है। इसी भक्ति भावना के अनुसार भजन बने। लीजिए, मैं आपको एक भजन सुनाता हूं जिसमें संगीत की झलक भी है और संत कबीर की अमर भावना भी। गाने वाली हैं ज्योतिका राय। घट घट में वो साईं रमता।
इसी तरह संगीत जिंदगी के और करीब आता रहा। इंसान ने परिंदों की आवाजें सुनी, तूफान का शोर सुना, बादलों की गरज सुनी और जानवरों की चीखों पुकार सुनी, और इसी तरह 7 सुरों ने आदमी को कई कई तरीकों से अपने अंदर लपेट लिया। इसलिए तो कहते हैं कि पहला सुर षडज यानी सा मोर की आवाज से बना, दूसरा रिखब यानी रे गाय बैल और चातक की आवाज से बना, गंधार यानी गा मेंढे और बकरी की आवाज से, मध्यम यानी मा क्रूंच और कुलुंग से, पंचम यानी पा कोयल से, धेवत यानी धा घोड़े और मेंढक से, निखार यानी नी हाथी की चिंगार से। इन 7 सुरों की रचना से ठाट बने। ठाट के अलग अलग रूप से समय समय के राग बने। बसंत, मेघ, मल्हार, हिंडोल, सोहनी, भैरवी वगैरह। रही सही कसर अमीर खुसरो ने पूरी की। ठुमरी, गजल, कवाली का चलन शुरू किया। जीलफ और बहार की रागनी छेड़ी। मृदंग के 2 हिस्से करके तबला बना। वीणा के आधार पर सितार जैसा लोकप्रिय साज खुसरो ने बनाया। मुगलों के दौर में संगीत हमारी तहजीब में घुल मिल गया। स्वामी हरिदास, तानसेन और बैजू नायक जैसे महान कलावंतों ने संगीत को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उस समय के संगीत की एक झलक फिल्म बैजू बावरा के इस गीत में सुनिए। और फिर अवध में नवाबों का राज शुरू हुआ। फैजाबाद, लखनऊ, जौनपुर और बनारस की गायकी ने अपना रंग जमाया और पंजाब में संगीत जवान हो गया। जवानों के मेल जोल से नए घर बसे, यानी संगीत के घराने कायम हुए, जिनमें पंजाब घराना, तानरस घराना, आगरा घराना और ग्वालियर घराना ज्यादा मशहूर हुए। इन घरानों में इसी तरह लाग डांट चलती थी जैसे आजकल के संगीतकारों में। इस लाग डांट का नतीजा ये हुआ कि हमारा संगीत तरक्की करता चला गया। फिर अंग्रेजी राज आया और इनके राज में बेचारे थके मांदे संगीतकार छोटी छोटी रियासतों के राजे और नवाबों की शरण में चले गए और हिंदुस्तान चुपके चुपके आंसू बहाने लगा। इनके दिल की आवाज बेगम अख्तर की ज़बानी सुनिए। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम यूं तो यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर
जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, आज कुछ बात है जो शाम पे जिक्र ज़माने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत। और साहब, रोने वाले जब आंसू पूछ के खड़े हुए तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। हमारी जंग आज़ादी शुरू हो चुकी थी। ये आवाज़ संगीत में भी उभर के सुनाई देने लगी। राम प्रसाद बिस्मिल की सरफरोशी की तमन्ना हर दिल में पैदा हुई। थिएटर और फिल्मों पर भी इसका असर पड़ा। चल चल रे नौजवान और दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है की आवाज़ें बुलंद हुई। आनंद मठ के वंदे मातरम और शहीद में मार्चिंग ट्यून पर देशभक्ति का कौन सा गीत गाया गया, आप सुनेंगे? वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। पुकारते हैं ये जमीन आसमान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमान शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहाँ शहीद हो, खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहाँ शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। शहीद, इस देश और इस धरती माँ की रक्षा के लिए पता नहीं आप जैसे कितने माँ के लाल शहीद हुए होंगे। मैं आज उनको और कुछ तो नहीं दे सकता, लेकिन अपनी आवाज से उनको श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ना कभी जंग हो और ना कोई हमारा भाई शहीद हो। खैर तो भाइयों, संगीत, ये कला जो हजारों साल से हमारे साथ रही हो, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए। संगीत की यही जानकारी शास्त्रों से निकलकर देहातों में पहुंची थी, जिससे लोकगीत बने थे। बेचारे सीधे साधे देहातियों के मन में जैसी भावना पैदा होती वो वैसे ही गीत गाते। इनकी भावनाओं से बाबुल, चैती, बिरहा, पटियाली, लोरी, भांगड़ा और होली वगैरह गीत सुनने में आए। लोकगीतों में राग की कोई पाबंदी नहीं होती, मगर भावना का भाव ऐसा होता है जैसे नदी में बाढ़ आ जाए। मैं आपको फिल्मों में गाए हुए कुछ लोकगीत सुनवाता हूं। पहले बाबुल सुनिए। सबसे पुराना बाबुल लिखने वाले तो अमीर खुसरो हैं, लेकिन बाबुल का सच्चा रूप आप इस बाबुल में भी पाएंगे जो बाबुल फिल्म में गाया गया है।
वियोग की अग्नि में जलने वाली प्रीतमा के दिन रैन किस प्रकार कटते हैं, उसका हाल इस चैती में सुनिए जो विदेशिया फिल्म में गाई गई है। अब बंगाल की भटियाली सुनिए। भटियाली में आमतौर से निर्गुण भगवान की उपासना के बोल गाए जाते हैं। हमारे बर्मन दादा भटियाली के जादूगर हैं। फिल्म सुजाता में उन्होंने भटियाली को जरा सा बदल के पेश किया है, सुनिए। सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी, होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी। तेरे गले माला बनके बड़ी मुस्काती रे, सुनू मेरे साथी रे। सुन मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया। लहर बहर करती अपने पिया से मिल जाती रे, सुनू मेरे साथी रे। फौजी भाइयों, ये तो थी सुनने की बात, लेकिन आंखों देखी बात यह है जिसे रोज आप और हम देखते हैं। एक मचलते हुए बच्चे को उसकी मां कलेजे से लगा के थपकती जाती है और ममता भरी सुरों में कुछ गाती जाती है। इसी का नाम लोरी है। वैसे फिल्मों में मैंने कुछ लोरियां ऐसी भी सुनी हैं जिन्हें सुनकर बच्चे सोते तो कम हैं, लेकिन म्यूजिक सुनकर मोहल्ले वाले जरूर जाग उठते हैं। फिल्म की दुनिया ही निराली है। मुझे 2 बीघा जमीन की ये लोरी बहुत अच्छी लगी, वही आपको सुना रहा हूं।
जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला। आज का जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत के जाने माने निर्माता निर्देशक ओपी रल्हन ने। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का शेष भाग। और जब नींद पूरी हो जाती है तो बच्चे ही नहीं जागते, धरती जागती है, खेतियां जागती हैं, नई फसलें जागती हैं, किसान के दिल की उमंगें जागती हैं और पंजाब में तो जैसे नाच गाने का तूफान जाग उठता है। इसी तूफान को हम भांगड़ा कहते हैं। सुनिए, ये भांगड़ा फिल्म कश्मीर की कली में गाया गया था। मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। जब से दिल में तेरी तस्वीर बनी है, यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। जितनी दूर नजर में डालूं चारों ओर बहार है। तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले हो बल्ले। ओए 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 ओए। तेरे घर शहनाई जिस रात बजेगी, तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे, आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे। तेरे आगे चांद सितारे और गोरी क्या चीज है। तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। लोक गीतों की तरह संगीत का एक और अंग भी है जिसको नाट्य संगीत कहते हैं, यानी ऐसे गीत जिन पर नाच हो सके। कहते हैं नृत्य की परंपरा भगवान शंकर ने चलाई है, इसलिए नाचने वाले
नाच से पहले भगवान शिव की स्तुति करते हैं। फौजी भाइयों, नाच और गाने का संबंध ऐसा है जैसे शरीर और आत्मा का संबंध। जहां सुर चढ़े के पायल झनकी। आमिर खान साहब ने फिल्म झनक झनक पायल बाजे में एक गीत गाया था जिस पर कथक नाच हुआ था। सुनिए। झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, पायल यागी रौनक झुनक पर, पायल यागी रौनक झुनक पर, चम चम मनवा नाचे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। नील गगन भी सुन कर झूमे, मधुर मधुर झनकार, मधुर मधुर झनकार। सोई धरती जाग उठी है, सोई धरती जाग उठी है, गूंज उठा संसार। राग रंग भी साजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। हमरे दानी 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 नि बने बम गबन नि बम गबर दानी दा, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। झनक झनक पायल बाजे, बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। परिंदों की आवाज से लेकर पायल की झनकार तक संगीत की तलाश होती रही और ये तलाश अब तक जारी है। आज भी संगीतकार नई बंदिशों और नए ख्याल की तलाश में हैं। मेरी फिल्म तलाश में एस.डी. बर्मन ने कुछ ऐसी ही तलाश की कसम खाई है। खाई है रे हमने कसम, संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी। खाई है रे हमने कसम, संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी।
फौजी भाइयों, आपने भी देश की रक्षा की कसम खा के अपनी जिंदगी दांव पर लगा रखी है। धन्य है आप, और धन्य है वो माएं जिन्होंने आपको जन्म देके और अपना सुख भूल के धरती माँ की सेवा के लिए आपको अर्पण कर दिया है। माँ, कविवर टैगोर कहते हैं, एक लड़की से किसी को प्यार था। लड़की की शर्त थी, माँ का कलेजा लाओ। लड़का माँ का कलेजा लेके भाग रहा था कि ठोकर लगी और गिर पड़ा। फौरन कलेजे से आवाज आई, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ये है वो माँ। भाइयों, इन माँओं के चरणों में आज मैं अपनी तरफ से आवाज की श्रद्धांजलि के फूल निछावर कर रहा हूं। अब सुनिए भगवान का दर्जा रखने वाली माँ के लिए बेटे की श्रद्धांजलि। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। राहों के दिए तेरी दो अखियाँ, तेरी दो अखियाँ। मुझे गीता से बड़ी तेरी दो बत्तियाँ, तेरी दो बत्तियाँ। युग में मिलता, युग में मिलता सो मिला है पल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। ओ मैंने आंसू भी दिए पर तू रोई ना, पर तू रोई ना। मेरी निंदिया के लिए बरसों सोई ना, बरसों सोई ना। ममता गाती, ममता गाती रही गम की हलचल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। ये चरण तेरे माँ, ये चरण तेरे माँ। देवता प्याला लिए दर पे खड़े माँ, दर पे खड़े माँ। अमृत सबका, अमृत सबका है इसी गंगा जल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। फौजी भाइयों, जो इंसान जिस धरती पर जन्म लेता है उसी पर कुर्बान हो जाना ही उसका धर्म है, और आप जन्म जन्म से इस धर्म का पालन कर रहे हैं। याद आया, एक दरख्त को आग लगी थी, कुछ पंछी ऊपर बैठे जल रहे थे। एक राहगीर ने देखा और कहा, आग लगी है वृक्ष पर, जलने लगे हैं पात। अरे उड़ते क्यों नहीं पंछिया जब पंख तुम्हारे पास? तो पंछियों ने जवाब दिया, फल खाए इस वृक्ष के, सुख भोगे हैं साथ। अरे धृग हमारा जीवना जो मरे ना इसके साथ।
जय हिंद। तो दोस्तों, ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। फौजी साथियों की सेवा में इसे पेश किया फिल्म जगत के जाने माने निर्माता निर्देशक ओपी रल्हन ने। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।